जय जगन्नाथ। जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। पिछले अध्याय में हम वर्णन किए थे अभिराम परमहंस जी के बारे में। ये संसार में एक ही ठाकुर अभिराम परमहंस है जिन्होंने भगवान कल्कि जी का नाम का बारे में अपना शास्त्र में वर्णन किए हैं। ये कलि भागवत उनका परम ग्रंथ है। इस ग्रंथ में सत्ययुग कलियुग को बोलता है। जो सत्य का उवाच में अभिराम परमहंस लिखते हैं, जब सत्य युग होगा तभी सत्ययुग कैसा होगा और भगवान कल्कि जी का नाम क्या होगा। और सत्य उवाच में बोलते हैं अभिराम परमहंस, मोहरो नाम अटे सत्य सर्वदा आम्हे शांत चित। सत्य युग बोलता है मेरा नाम है सत्य। जब सत्य युग होगा तो मेरा नाम क्या होगा? सत्य होगा। और सर्वदा अम्भे संतचित, मन और चित्त सर्वदा शांत रहता है। और न जाऊ अधर्मर कति, अशांत न करू जे प्रीति। जहां पर शांत है उनका साथ हमारा प्रीति है, और जहां पर अशांत है हमारा प्रीति वहीं पर नहीं है। और हम किसी भी अधर्म का नजदीक कभी भी नहीं जाते हैं। अज्ञान करु विसर्जन, कलु से अम्भर मान्य। जहां पर कलह है वही जगह पर हम नहीं जाते हैं, और जो अज्ञान है इसको हम विसर्जन करते हैं। हम अज्ञान का कति को नहीं जाते हैं, हमारा अंतर से उसको दूरीभूत करते हैं। सत्य शांति दया क्षमा रे, अम्भर श्रद्धाए चारी रे। और चार चीज में हमारा श्रद्धा है। क्या है? सत्य शांति दया क्षमा। और धीर बुद्धि जे चेता देही, ये सूत्रे आनंद हुई। और धीर बुद्धि और चेता, जिसका ज्ञान है, ज्ञानी जो लोग आत्मज्ञानी है, उन लोगों का साथ मेरा हर समय संबंध रहता है। और अधर्म कर्म को न जाऊ, धर्म कर्म रे पूरी था। और जहां पर अधर्म है इसी कर्म को हम नहीं जाते हैं। जिस स्थान पर धर्म कार्य होता है सदा सर्वदा हम व्यापक रूप में वहीं पर विराजमान हूं। और सुन तू कली मोर वाणी, आम्भेटी सत्य बोली जानी। और सत्य बोलते हैं, सुनो कली, इसीलिए मेरा नाम सत्य है। तो अभिराम परमहंस आज को लगभग 80 से 90 साल पहले वो लिखे हैं कलि भागवत। ये सत्य का उवाच हम बता रहे हैं। सत्य कलि को बोलता है। जहां पर सत्य धर्म न्याय है वहीं पर हम विराजमान हैं। जहां पर असत्य अधर्म अकार्य है हम वहीं पर विराजमान नहीं है। तो अभिराम परमहंस ये सुंदर भाव में वर्णन किए, और एकाक्षर मंत्र का प्रचार करने के लिए बोलते हैं अभिराम परमहंस। और भगवान कल्कि जी के बारे में, भगवान कल्कि जी की नाम क्या होगा? एक ही व्यक्ति थे जो अभिराम परमहंस अपना शास्त्र में लिखे हैं, और कोई महापुरुष भी भगवान कल्कि जी का नाम क्या होगा उनका बारे में बोले नहीं है। बलराम दास अपना ठूल शून्य संहिता ग्रंथ में लिखते हैं, सरस्वती तीर्ण गो अर्जुन ब्राह्मण, और सुब्रता बोलिण से ही ब्राह्मणीर नाम, ताहंक उदरे मोहि बौद्ध रूपे जात, एकाक्षर मंत्र मोहि करिबि कत। और अभिराम परमहंस बोलते हैं, अर्जुन पिता और माँ सुब्रता का गर्भ से मैं कुलमंडन करूंगा और एकाक्षर ब्रह्म को प्रचार करूंगा, और बौद्ध रूप में हम जन्म लेंगे, और जो एकाक्षर तत्व है, एकाक्षर मंत्र है, उसको हम संसार में प्रचार करेंगे। कौन बोले? अभिराम परमहंस बोले। और इसीलिए बोलते हैं सत्य अनंत नाम मोरा, सत्य रे कर मार, सत्य कुआर जीव जेहि, ताहाकु निस्तारिबि
मुहि। तो राम परमहंस बोलते हैं कि मेरा नाम है सत्यानंद। सत्य हरंत नाम मोरो सत्य रे करे कारभार। मेरा नाम है सत्यानंद और मैं सत्य में कारोबार, संपर्क या व्यापार सब कुछ करेगा। किसका साथ? ना सत्य का साथ, और सत्य पे करूंगा। और जो असत्य है उनका साथ मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। और जो सत्य को अपना शरीर पर धारण करेगा, इन लोगों को मैं सत्य युग के लिए ले जाऊंगा। और जो असत्य का ऊपर भरोसा करेगा, असत्य का ऊपर चलेगा, वो वैकुंठ नहीं, वो नरक को जाएगा। सत्य 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 है। तो हमको सुधारना है सबको। जो लोग सत्य युग के लिए जाएंगे वो क्या सत्य में है? सत्य, शांति, दया, क्षमा उनका शरीर पर है कि नहीं है, वो विचार करना आवश्यकता है। क्योंकि समय बहुत नजदीक है और ये जो समय चल रहा है, इसी समय परीक्षा चल रहा है कि सत्य, शांति, दया, क्षमा में परीक्षा हो रहा है। यदि किसी का साथ नहीं है वो परीक्षा में विफल होगा। यदि किसी का सत्य, शांति, दया, क्षमा है वो परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। ये संपूर्ण भाव में सत्य है। ये सत्य को कोई नहीं रोक सकता। तो मनुष्य जब हम सनातन धर्म का बात बोलते हैं, सनातन धर्म का प्रचार करते हैं और भगवान के बारे में बोलते हैं, तभी हर इंसान को ये बात जानना जरूरी है कि हम सत्य वचन बोलते हैं कि नहीं। सत्य कहिले जगन्नाथ, मिछ कहिले महापाप। जो झूठ बोलते हैं वो संसार में महापापी है। संसार में कोई सर्वश्रेष्ठ पापी है तो जो झूठ बोलता है, झूठा आदमी है, संसार से महापापी। उससे बड़ा पाप कोई नहीं है। और मनुष्य सत्संग करता है, हर दिन भगवान का नाम भजन करता है, फिर 24 घंटा झूठ बोलता है, तो उसमें उद्धार नहीं होगा। वो सत्य 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 है कि उनका मुक्ति नहीं होगा, वो नरक में जाएगा। तो मनुष्य सत्य वचन जो बोलता है वही है जगन्नाथ, जगत के नाथ। भगवान क्या बोलते हैं? ये संसार सत्य में चलेगा। कैसे सत्य में चलेगा? हमारा अंदर में जो कली है यदि हम हटा देंगे तो हम सत्य युग के लिए जाएंगे। यदि हमारा अंदर में कली नहीं है, आजकल लोगों का मन में कली इतना बसवर्त किया है, मैं बड़ा हूं, मैं अकेले सब कुछ करेगा, मैं अकेले सब कुछ बोलूंगा, मैं ये काम करूंगा, सब मैं, मेरा, तू, तेरा, ऐसा चल रहा है। और जो लोग मेरा तेरा में है, एक ही लोग सत्य युग के लिए नहीं जाएगा। लिख कर रखो, लिख कर रखो, क्योंकि उसका पहले संहार होगा। अभी जो समय चल रहा है 14, 15 लागिब हुंदर, 7 उपजिब 17 को, 18, 19 सरु सरु थोकाए वंचिबे मरु मरु। और महापुरुष बोलते हैं अभी 17 अंक चलने वाला है। 14, 15 में स्थिति बहुत बिगड़ गया था और अभी 16 में प्रभु नीरव और शांत रहे और 17 अंक में यानी 2024 में भगवान कल्की जी का परिप्रकाश होगा। परंतु परिप्रकाश मतलब क्या है? जो गूढ़ तथ्य है इसी तथ्य को सामने लाएंगे। सारा विश्व ब्रह्मांड में जितने भक्त है सबको पता चलेगा भगवान के बारे में। जितने साधु संत के बारे में लिखे हैं, जो जो भगवान के बारे में लिखा गया है। प्रभु किस कार्य को करेंगे, प्रभु जिस कार्य को करेंगे, कैसे करेंगे, किसका माध्यम से करेंगे, वो बात अलग है। उसका अर्थ नहीं है जो हम उसको जबरदस्ती करें। अब बोलेंगे ये प्रभु बोले हैं हम कर रहे हैं, नहीं। प्रभु जिस कार्य को जिसका माध्यम से करने के लिए जा रहा है वे करते हैं, वो बाद में पता चलेगा। अभी बोलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि भगवान का माया को पहचाने वाला लोग कोई नहीं है संसार में। भगवान जो करते हैं ये भक्त लोग के लिए अच्छा ही करते हैं, और जो दुष्ट लोग हैं वो बोलेंगे हमारे लिए भी अच्छा कर, क्योंकि वो भगवान को व्यवहार करेंगे, भगवान का नाम को व्यवहार करेंगे, जैसे कौरव लोग के करते थे। और कुरुवंश का विनाश क्यों हुआ? इसी वजह से हुआ, गर्व, दंभ, अहंकार में। और भगवान का पास सब निस्व हो जाओ। भगवान से बड़ा संसार में कोई नहीं है। यदि भक्त बोलता है मैं बड़ा हूं, तो ये भक्त नहीं, अभक्त है, मृच्छ है, महापापी है। भगवान का बात को मानना
ये सबसे बड़ा धर्म है भक्त का। मेरे भगवान बोले हैं मुझे ये कर्म करने के लिए तो हम करेंगे। मेरे भगवान बोले हैं इसी चीज को छोड़ देना है, छोड़ने के लिए हम छोड़ देंगे। तो भगवान का बात को मानने के लिए भक्त हर समय प्रस्तुत है, परंतु दुष्ट दानव भगवान का बात को नहीं मानेंगे, किसी का बात को मानेंगे। जो अपना सुहाने के लिए या अपने को दिखाने के लिए दुष्ट लोगों का बात को मानेंगे, भक्त भगवान का बात को मानेंगे, दुष्ट दुष्ट लोगों का बात को मानेंगे। और अभिराम परमहंस इसीलिए लिखे हैं सत्य जे अनंत बोली नाम बोला सत्य को जे यार धीव ताकु निस्तारिबी। और अभिराम परमहंस लिखे स्पष्ट भाव में लिखे कले मेरा नाम है सत्य अनंत, मैं सत्य अनंत का नाम पे महामंत्र को प्रचार करूंगा, एकाक्षर महामंत्र को, और जो सत्य में रहेगा उनको मैं सत्यजू के लिए रखूंगा, दुष्ट दानव को संहार करूंगा। तो इतने बड़ा बात अभिराम परमहंस क्यों बोले? वो बोले नहीं भगवान कल्की जी का नाम सत्य अनंत होगा, ये बोले है मेरा नाम सत्य अनंत है। तो यदि भगवान कल्की जी का नाम सब बोलते हैं सत्य अनंत है, और अभिराम परमहंस बोलते हैं मैं हूं सत्य अनंत, मेरा नाम है सत्य अनंत, तो आखिर ये भगवान अभिराम परमहंस क्या सचमुच भगवान कल्की देव है क्या? और उसमें क्या रहस्य छुपा है अगले समय पर हम बताएंगे। यदि भगवान कल्की देव अभिराम परमहंस है तो अभिराम परमहंस भगवान कल्की देव है, तो कैसे है ये, कैसे संभव है? वो तो आज संसार में नहीं है, परंतु ये कैसे संभव है अगले समय पर हम सत्संग में विचार करेंगे। और नास्टोडामस जो सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर है, सब बोलते हैं सारा विश्व में, और उन्होंने बोले हैं जब कोई दिव्य पुरुष भारतवर्ष में जन्म लेगा जो सारा विश्व का नेतृत्व लेगा, उनका पहला अक्षर एस से शुरू होगा। और अभिराम परमहंस बोले सत्य अनंत मेरा नाम एस से शुरू होता है, और नास्टोडामस बोले हैं उनका भविष्य ग्रंथ में एस लिखा होगा, एस से उनका नाम शुरू होगा। तो इसमें क्या सत्यता है अगले समय पर सत्संग में हम विचार रखेंगे। आज के लिए सत्संग वहीं पर विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय पंचस्वरा।